द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का 17वां अध्याय। सिद्धाश्रम में श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन। श्री कृष्ण की रानियों का श्री राधा को अपने शिविर में बुलाकर उनका सत्कार करना तथा श्री हरि के द्वारा उनकी उत्कृष्ट प्रीति का प्रकाशन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पटरानियों सहित श्री कृष्ण को आया देख गोपांगनाएं अत्यंत हर्ष से खिल उठीं और तत्काल जय जयकार करने लगीं। श्री राधा सहसा उठीं और हाथ जोड़ श्री हरि की परिक्रमा करके अपने कमलोपम नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगीं। उन्होंने श्री कृष्ण के बैठने के लिए एक सोने का सिंहासन दिया, जिसके पायों में स्यमंतक मणि जड़ी हुई थी। पार्श्व भाग में चिंतामणि जगमगा रही थी, मध्य भाग में पद्मराग मणि शोभा दे रही थी। वह सिंहासन चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। उसकी पाद पीठिका में कौस्तुभ मणियाँ जड़ी गई थीं। वह सिंहासन कुंड मंडल से मंडित था, पारिजात के पुष्पों से सुसज्जित और अमृतवर्षी छत्र से अलंकृत था। उन्हें सिंहासन देकर श्री राधा हास्युक्त मुख से बोलीं, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। श्री हरे, तुम आ गए तो आज मेरा धर्म कर्म सफल हो गया। श्री सिद्धाश्रम का स्नान धन्य है, जिससे मेरा मनोरथ अद्भुत रीति से सफल हुआ। मैंने तो कभी तुम्हारी भक्ति भी नहीं की, तुम भक्तों के सहायक हो। देव, तुमने मेरी सहायता के लिए इस भूतल पर बहुत से असुरों को मार भगाया, जिससे त्रिलोक विजयी कंस भी डरता था। उस शंखचूड को तुमने मेरे कहने से मार गिराया। हरे, मेरे प्रति प्रेम रखने के कारण ही तुमने व्रजमंडल में देवलोक का वैभव दिखाया। देव, तुमने बलपूर्वक इंद्र का मान भंग किया और मेरे ही कारण व्रज की रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वत को धारण किया। रासमंडल में गोपियों ने तुम्हारा यथेष्ट आलिंगन किया और तुम उनके वश में हो गए। देव, तुम्हारा यह चरित्र नरलोक की विडंबना मात्र है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यों कहती हुई श्री राधा ने चंद्रानना की प्रेरणा से तुरंत श्री कृष्ण की रानियों पर दृष्टिपात किया और बड़े आदर के साथ उन सबको सम्मान दिया। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी और मित्रविंदा से परस्पर गले मिलकर रोहिणी और 16,000 रानियों को भी प्रेमानंदमयी श्री राधा ने दोनों भुजाओं से पकड़कर सानंद हृदय से लगा लिया। श्री राधा जी बोली, बहनों, जैसे चंद्रमा एक है किंतु उससे स्नेह रखने वाले चकोर बहुत हैं, जैसे सूर्य एक हैं किंतु उन्हें देखने वाली दृष्टियां बहुत हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र एक हैं किंतु इनमें भक्ति भाव रखने वाली हम सब बहुत सी स्त्रियां हैं। जैसे कमल के प्रभाव को भ्रमर जानता है तथा रत्न के प्रभाव को उसकी परख करने वाला जौहरी जानता है, जैसे विद्या के प्रभाव को विद्वान और काव्य के प्रभाव को कवींद्र जानता है, जैसे सहस्त्रों मनुष्य के होने पर भी रस के प्रभाव को केवल रसिक जानता है, उसी प्रकार हे राजकुमारियों, इस भूतल पर श्री कृष्ण भगवान के प्रभाव को यथार्थ रूप से इनका भक्त ही जानता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा जी की बात सुनकर उस समय सपत्नियों सहित भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी ने कमल लोचना श्री राधा जी से कहा। रुक्मिणी बोली, श्री राधे, व्रजभानु नंदिनी, तुम धन्य हो। तुम्हारी भक्ति भाव से तो ये श्री कृष्ण सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तीनों लोकों के लोग जिनकी कथा वार्ता निरंतर कहते सुनते हैं, वे ही भगवान दिन रात तुम्हारी कथा कहा करते हैं। श्री हरि के प्रति तुम्हारे प्रेम भाव का स्वरूप जैसा हमने सुना था वैसा ही देखा। तुम्हारे लिए कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। देवी, तुम हमारे शिविर में शीघ्र चलो, हम सब तुम्हें ले चलने के लिए ही यहाँ आई हैं। श्री नारद जी कहते हैं,
राजन, यों कहकर भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी कीर्ति कुमारी श्री राधा जी को बड़े आदर से महात्मा श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में ले आईं। सर्वतोभद्र नामक शिविर में, जो कमलों के केसर से सुवासित था, सोने के पलंग पर शिरीष पुष्प के समान कोमल बिछावन बिछाकर, तकिया लगाकर, वस्त्र, माला और श्रृंगार सामग्री से सपत्नियों सहित सती रुक्मिणी ने रात्रि के समय विधिवत पूजा करके उन्हें सुखपूर्वक ठहराया। फिर गोपांगनाओं के 100 यूथों का भी पृथक पृथक पूजन करके उन कृष्ण प्रियाओं ने सबके साथ बहुविधि वार्तालाप किया। फिर श्री राधा को वहाँ सुलाकर वे रानियाँ प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने शिविर में गईं। श्री कृष्ण के पास जाकर रुक्मिणी ने देखा कि वे बैठे बैठे जग रहे हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, स्वामिन, आप सोते क्यों नहीं? श्री भगवान बोले, सुभ्रु, तुमने अगवानी करके विनयपूर्वक प्रेम भरी बातें सुनाकर आश्वासन देकर व्रजेश्वरी श्री राधा की भली भांति पूजा की है और वे अत्यंत प्रसन्न हुई हैं, परंतु एक बात की ओर तुमने ध्यान नहीं दिया। वे प्रतिदिन सोने से पहले उत्तम दूध पिया करती हैं, किंतु सुंदरी, आज श्री राधा ने दुग्धपान नहीं किया महामते, इसलिए अब तक उनके नेत्रों में नींद नहीं आई है। और भीष्मक नंदिनी, यही कारण है कि मैं भी नहीं सो सका हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पति देवता की यह उत्तम बात सुनकर रुक्मिणी अपनी सौतों के साथ दूध लेकर बड़े आदर से श्री राधा जी के समीप गईं। सोने के कटोरे में मिश्री मिलाया हुआ गर्म दूध डालकर भीष्मक नंदिनी ने बड़े प्रेम से राधा जी को पिलाया। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करके उनके हाथ में पान का बीड़ा दिया और सत्यभामा आदि सपत्नियों के साथ अपने शिविर में लौट आईं। श्री कृष्ण के समीप आकर शुभ स्वरूपा रुक्मिणी जी अपने द्वारा की गई दूध पहुँचाने और पिलाने की सेवा का वर्णन करते हुए साक्षात श्री कृष्ण के चरणार विंदों की सेवा में लग गईं। अपने कोमल कर पल्लवों से निरंतर श्री चरणों का लालन करती हुई रुक्मिणी श्री कृष्ण के पाद तल में नए छाले देख आश्चर्य से चकित हो उठीं। उन्होंने पूछा, प्रभो, आपके चरण तलों में छाले कैसे उभड़ आए हैं? भगवन, ये आज ही उभड़े हैं, मैं नहीं जानती थी कि इसका कारण क्या है। तब प्रसन्न हुए श्री हरि ने श्री राधा की भक्ति को प्रकाशित करने के लिए 16,000 रानियों के सामने स्वयं रुक्मिणी से कहा। श्री भगवान बोले, श्री राधिका के हृदयार विंद में मेरा चरणार विंद सदा विराजमान रहता है। उनके प्रेम पाश में बंध कर वह निरंतर वहीं रहता है, कभी निमेष मात्र के लिए भी अलग नहीं होता। आज तुम लोगों ने उन्हें कुछ अधिक गर्म दूध पिला दिया है। वह दूध मेरे पैरों पर पड़ा और उनमें छाले पड़ गए। तुम सब ने उन्हें थोड़ा गर्म दूध नहीं दिया, अधिक गर्म दूध दे दिया। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, श्री कृष्ण की बात सुनकर रुक्मिणी आदि सुंदरियां बड़े प्रेम से उनके पैर सहलाने लगीं और उन्हें सब ओर से बड़ा विस्मय हुआ। वे परस्पर कहने लगीं, मधुसूदन, माधव में श्री राधा की प्रीति बहुत ही उच्च कोटि की है। उनकी समानता करने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। ये श्री राधा इस भूतल पर अद्वितीय नारी हैं। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।